हेलो दोस्तों, मैं अजय मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी क्लासेस में। तो चलिए आज देखते हैं। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सीरीज़ शुरू किया था, जहां पे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का 2 पार्ट दिया था। एक पार्ट पहले आया था, एक पार्ट दूसरा आया था। आज उसका पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाके पहले ज़रूर देखिए ताकि अच्छे से आपको पूरा स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। तो चलिए आप देखते हैं, जहाँ तक हमने छोड़ा था वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं ये पार्ट नंबर 3 में। तो देखिएगा, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पेट का। यहाँ पे ये ग्रास नली है आपकी, ये आपका अमाशय। जब भोजन यहाँ अमाशय में पहुँच जाता है, यहाँ तक रहता है तो क्या कहलाता है, ये बोलस कहलाता है। इसको हम बोलस कहते हैं। लेकिन जब यहाँ अमाशय में आता है इसे हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। जब भोजन हमारे मुंह में होता है यहाँ गले के पास तो बोलस कहलाता है। जब ये पेट में आके थोड़ा सा इसका पाचन हो जाता है तो क्या कहलाता है, कायम। इसके बाद देखिए, ये भोजन हमारे इस यहाँ से आती है छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत में आता है तो इसके पास में 2 चीज़ें होती हैं। एक अग्नाशय होता है जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं, बगल में लगा होता है। और एक होता है पित्ताशय, जहाँ से पित्त रस निकलता है, और अग्नाशय से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। लेकिन इन्हीं के पास इस छोटी आंत में, जो नीचे वाला पार्ट है, ये छोटी आंत में 2 हार्मोन्स काम करते हैं। एक होता है क्या, कोलेसिस्टोकाइनिन, एक होता है सेक्रेटिन। ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन है, ये पित्ताशय को प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है पित्त रस छोड़ने के लिए। और इस सेक्रेटिन उत्तेजित करता है अग्नाशय को, अग्नाशय के रस छोड़ने के लिए, जिसमें एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आदि चीज़ें होती हैं। अभी हम चर्चा करते हैं एक एक चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो देखिए, पहला हम बात कर लें पित्ताशय की। तो पित्ताशय में क्या क्या होता है। पित्ताशय, ये पित्ताशय जो होता है, ध्यान देना, ये पित्त रस को स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर। ये स्टोर करने का काम करता है। और दूसरा चीज, ये भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। ये भोजन को क्षारीय बनाता है। इसके बाद इसका पीएच मान अगर हम बात करें, इसका पीएच मान 8 होता है। ध्यान देना, 7 उदासीन होता है। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, 7 से कम हुआ तो अम्लीय होता है। तो इसका पीएच मान क्या होता है, 8 होता है, जो भोजन को क्षारीय बना देता है। और साथ ही साथ ये वसा का भी पाचन करता है। किसका, वसा का पाचन। ये वसा का पाचन करता है, और यही वसा का पाचन इमल्सीकरण कहलाता है। क्या कहता है, कहलाता है इमल्सीकरण। इमल्सीकरण कहलाता है। यानी ये पित्ताशय का जो काम है, ये क्या करता है, पित्तरस को स्टोर करके रखता है। कहाँ पे, यहाँ पे बनता है पित्तरस, और इसमें ये जो गुब्बारे के आकार का है, इसमें स्टोर करके रखता है। और ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन है, इस पित्ताशय को क्या करता है, उत्तेजित करता है। कौन, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, इसे उत्तेजित करता है। इसे उत्तेजित करता है। यानी कोलेसिस्टोकाइनिन जो कहाँ पर हार्मोन्स होता है, हमारी छोटी आंत में। यहाँ पे ये इस पित्ताशय को उत्तेजित करता है। किस लिए, पित्तरस छोड़ने के लिए, ताकि हमारे भोजन में ये आ जाए। और ये जब पित्तरस छोड़ता है भोजन में, तो भोजन यहाँ पे क्या HCl वगैरह रहता है हमारे पेट में, तो अम्लीय बन जाता है। तो जैसे ये पित्तरस छोड़ता है तो ये अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है। और इसका पीएच मान 8 होता है। और ये जो होता है वसा का पाचन, ये जो पित्तरस होता है वसा का भी पाचन करता है। और इसके पाचन को क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। क्या, इमल्सीकरण। और ये कोलेसिस्टोकाइनिन इसे उत्तेजित करने का काम करता है। ये आपको पित्ताशय का काम समझ में आया। इसके बाद आपका देखिए, यहीं पे बगल में होता है अग्नाशय। तो हम अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पित्ताशय का, ताकि मैं यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे बना सकूँ। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रब कर दूँ। देखिए, इसके बाद आपका आता है अग्नाशय, जिसे हम पेनक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। ये वाला पार्ट इधर का, जो कि आपके बेसिकली पेट के आंत के नीचे ही होता है, इस आकार का, तो इसे हम कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, ये जो अग्नाशय होता है, ध्यान देना, अग्नाशय में से 3 एंजाइम्स निकलते हैं। क्या क्या, इस अग्नाशय में से 3 एंजाइम्स निकलता है। सबसे पहली बात तो एंजाइम्स निकलता कैसे है, एक इस छोटी आंत में एक हार्मोन होता है। क्या होता है, सेक्रेटिन। इस सेक्रेटिन क्या करता है, इसको उत्तेजित कर देता है अग्नाशय के रस छोड़ने के लिए। किसको, अग्नाशय को। कौन कहता है, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन उत्तेजित करता है। सेक्रेटिन उत्तेजित करता है। यानी जो सेक्रेटिन हार्मोन्स है, ध्यान देना, कोलेस्ट्रॉल, कोलेसिस्टोकाइनिन किसको
पित्ताशय को, और ये सेक्रेटिन अग्नाशय को उत्तेजित करता है हार्मोन छोड़ने के लिए। ये अग्नाशय 3 एंजाइम्स छोड़ता है। तब जब ये प्रेरित इसको कर देता है तो ये छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। और दूसरी बात, ये तभी पचाता है जब ये भोजन क्षारीय हो, यानी इससे जो एंजाइम्स निकलता है वो क्षारीय भोजन को ही केवल पचा सकता है। तो उस एंजाइम का नाम देखते हैं। और ध्यान देना, ये जो अग्नाशय से रस निकलते हैं, अग्नाशय के रस कहलाता है एंजाइम्स। ये भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करता है। पूर्ण रूप से पाचन का मतलब भोजन को अच्छे से पचाने में जो काम करता है, इसमें से निकले हुए एंजाइम्स करते हैं, जिसे हम देखिए, इसका जो एंजाइम्स होता है, एक होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। मैं यहाँ पे बात करूँ एंजाइम्स, एंजाइम। ये एंजाइम जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एमाइलेज, आप ऐसे याद कीजिए, ATL। यहाँ पे मैं इसका लिख दूँ एमाइलेज। ये एमाइलेज होता है, ये ट्रिप्सिन होता है। ये क्या होता है? ट्रिप्सिन। और ये लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज। आप ऐसे भी याद कर सकते हो ATL, अटल। अटल के नाम पे याद कर सकते हो तो ATL, अटल। ए से एमाइलेज, यहाँ पे देखिएगा, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन, एल से लाइपेज। यानी ये जो हमारा अग्नाशय होता है ये वाला, जब ये सेक्रेटिन हार्मोन इसको उत्तेजित कर देता है अग्नाशय रस छोड़ने के लिए, ये 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। कौन कौन से? एक एमाइलेज, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो चलिए अब इनके काम हम देख लेते हैं, काम कौन कौन सा करते हैं। तो ध्यान देना, ये जो आपका एमाइलेज है, एमाइलेज, ये एमाइलेज आपके स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च का। ये आपके स्टार्च का पाचन करता है। फिर मंड का बात कर दें, स्टार्च या फिर मंड या फिर चोकर, इसका क्या करता है? ये पाचन करता है। यानी स्टार्च, मंड और चोकर का पाचन करता है। कौन? एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च का, मंड का और चोकर का पाचन करता है। इसके बाद आता है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो होता है, और इसके लास्ट में क्या आपका है? लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का। ये प्रोटीन का पाचन करता है। ध्यान देना, प्रोटीन जो होता है जब हमारे भोजन में, मैंने पहले की वीडियो में बताया था, जब यहाँ पेट में पहुँचता है तो वहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पेप्सिन नामक एक एंजाइम्स होता है, वो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। यानी जो प्रोटीन होती है, यहाँ पे जो पेप्सिन होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। और ये जो ट्रिप्सिन है, अब यहाँ से पेप्टोन आया, प्रोटीन का टूट गया, थोड़ा छोटा सा वक्त, क्या बन गया? पेप्टोन। अब ये जो अग्नाशय से रस निकला, कौन सा? ट्रिप्सिन। ये पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। यानी क्या करता है? ये जो प्रोटीन का पाचन कैसे करता है? पेप्टोन को किस में? पेप्टाइड में। पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। इतना क्लियर है? यानी एमाइलेज स्टार्च, मंड, चोकर का, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और पाचन करने के साथ साथ ये प्रोटीन को जो पेप्टोन बन जाता है, पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आपका आता है लाइपेज। ये लाइपेज का काम क्या है? ये लाइपेज जो होता है ये आपके फैट, जिसे हम क्या कहते हैं? वसा। ये वसा का पाचन करता है। किसका? वसा का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो अग्नाशय होता है, 3 से एंजाइम कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च, मंड, चोकर का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और ये प्रोटीन को क्या? पेप्टोज में जैसे देखो, पहले प्रोटीन आता है हमारे आमाशय में, यहाँ पे जो आपका पेप्सिन होता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। और ये ट्रिप्सिन उस पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। आगे भी इसका टूटेगा तो मैं बताऊंगा बाद में, आगे जैसे जैसे आएगा। इसके बाद ये लाइपेज क्या करता है? जो भी फैट वसा रहता है, बचा रहता है, उसका भी पाचन कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से बता दूं, पित्ताशय क्या करता है? पित्त रस छोड़ता है। और इसे मजबूर कौन करता है छोड़ने के लिए? कोलेसिस्टोकाइन। ये जब भोजन यहाँ पे आ जाता है तो इसको प्रेरित कर देता है, मजबूर कर देता है क्या छोड़ने के लिए? कोलेसिस्टोकाइन, जिससे पित्त रस छोड़ता है। इसका pH मान 8 होता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, वसा का भी पाचन करता है। और इसे पित्तरस जो वसा का पाचन करता है वो इमल्सीकरण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है अग्नाशय। इसको कौन प्रेरित करता है? सेक्रेटिन। इस सेक्रेटिन जो हार्मोन्स होता है, ये इसको उत्तेजित कर देता है अग्नाशय को, ये तीनों एंजाइम्स छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। एंजाइम्स कौन कौन से? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज।
आप ATL के नाम से भी याद कर सकते हो। एमाइलेज स्टार्च मंड चोकर का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और वो भी कैसे प्रोटीन का, जो प्रोटीन टूट के पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया था, उस पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर आपका लाइपेज फैट और वसा का पाचन करता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बात करता हूँ इस जो छोटी आंत है इसके बारे में, कितने पार्ट होते हैं और कैसे कैसे क्या होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर है, मैंने पहले से बना दिया। ये आपका आमाशय है, ये पित्ताशय, ये अग्नाशय। हमने क्या सीख लिया? पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय सीख लिया। अब छोटी आंत की बात करें तो ये क्या है आपकी छोटी आंत। तो छोटी आंत की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है? छोटी आंत, देखिए छोटी आंत को इंग्लिश में हम लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से। तो छोटी आंत जो है ये 3 भागों में होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला होता है डियोडनम, दूसरा होता है जजनम, तीसरा होता है क्या? इलियम। इसके 3 पार्ट हैं। कितने? इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, और ये पूर्ण पाचन का काम करता है। छोटी आंत क्या करता है? ये भोजन को पूरी तरह से पचा देता है। पूर्ण पाचन का काम यहीं पे होता है। पूर्ण पाचन यहीं पे होता है। इसके बाद यहीं पे भोजन का अवशोषण भी होता है। तो चलिए मैं इसके अलग अलग एक पार्ट में देता हूँ। इनके भागों को समझिए। भाग देखिए, ये इनके 3 भाग होते हैं। थोड़ा सा मैं इधर बना दूं। देखिए, ये जो 3 भाग होते हैं, एक कौन सा भाग होता है? ऊपर वाला, जिसे डियोडनम के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ये बीच का, जिसे जजनम के नाम से जानते हैं। और लास्ट वाला होता है इलियम। क्या कहते हैं इसे? इलियम। ये लास्ट वाला, जिसे हम IJD यानी DJI भी ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसके पहला भाग क्या होता है? डियोडिनम। डियोडिनम। इसके बाद होता है जजनम। इसके बाद आपका लास्ट आता है इलियम। देखिए, ये डियोडिनम को D से, जजनम को J से, और इलियम को I से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हम एक एक पार्ट के बारे में ध्यान से समझते हैं। देखिए, ये जो डियोडिनम होता है, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता। ये डियोडिनम आपका कोई पाचन नहीं। यहाँ डियोडिनम से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स? पहला तो ये जो पित्ताशय को क्या प्रेरित करता है? पित्तरस निकालने के लिए। और दूसरा अग्नाशय को प्रेरित करता है अग्नाशय रस निकालने के लिए। तो पित्ताशय को कौन प्रेरित करता है? पित्ताशय को प्रेरित करता होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। पहला कौन सा होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। जो हार्मोन पाया जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये कोलेसिस्टोकाइनिन। और दूसरा होता है आपका सेक्रेटिन। क्या होता है? सेक्रेटिन। यानी ये आपका जो छोटी आंत का डियोडिनम, पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये डियोडिनम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2 हार्मोन्स, एक क्या होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा क्या होता है आपका? सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को प्रेरित करता है, और सेक्रेटिन अग्नाशय को प्रेरित करता है इनके द्वारा एंजाइम्स छोड़ने के लिए। इसके बाद ये बीच वाला पार्ट जो होता है, ये जजनम। भोजन यहाँ से निकल के यहाँ पे पूरा फैल जाता है। ये जो जजनम का पार्ट है, ये जजनम का पार्ट बेसिकली कुछ खास नहीं, बस भोजन को फैलाने का काम करता है। भोजन यहाँ पे फैल जाता है। भोजन फैल जाता है पूरी तरह से, यानी भोजन यहाँ से पूरा के आते हुए भोजन इसमें पूरी फैलने की जगह मिल जाती है। तो पूरा जो भी हम कुछ खाते हैं, पूरा का पूरा भोजन यहाँ से पूरा ये फैल के यहाँ तक आ जाता है। अब लास्ट पार्ट जो हमारे आंत का आता है, छोटा सा एकदम नीचे वाला भाग, इलियम होता है। इलियम, यहीं से आपकी बड़ी आंत जुड़ी होती है। ये जो इलियम होता है, इलियम लास्ट है, और यहीं पर इलियम में होता है आपका अवशोषण और स्वांगीकरण। क्या होता है? अवशोषण। ध्यान देना, इसी में ये लास्ट पार्ट में छोटे छोटे से दार्द रोम होते हैं, जिसे हम वेलाई कहते हैं। क्या? वेलाई। इसे दार्द रोम भी कहते हैं। इन्हीं दार्द रोमों में आके यहाँ पे लास्ट में पूरी तरह से भोजन का पाचन हो जाता है। यहाँ पे आपका अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण। उसके बाद स्वांगीकरण। और क्या होता है? स्वांगीकरण। देखिए, अवशोषण का मतलब
जो कुछ भी भोजन में रहता है एनर्जी उसको अवशोषित कर लिया जाता है, तो अवशोषण कहलाता है। और उसी एनर्जी को पूरी बॉडी में भेज देना स्वांगीकरण कहलाता है। क्लियर है? देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एकदम याद करिए बताया था भोजन कहाँ से स्टार्ट होता है। जब भोजन को मुंह में रखते हैं तो अंतर्ग्रहण कहलाता है, उसके बाद पेट में उसका पाचन होता है तो पाचन यानी डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण कहाँ होता है? हमारे पेट में। फिर वो अवशोषण होने के बाद जो एनर्जी मिलती है उसको पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है तो स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद जब यहाँ से भोजन बड़ी आंत में जाके बाहर निकल जाता है तो क्या कहलाता है? वैक्षेपण कहलाता है। तो इनके इतने काम है, अवशोषण और स्वांगीकरण यहीं पे होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये बेलाई। और ध्यान देना इसी इलियम वाले पार्ट में यहीं पे एक आपका एंजाइम होता है जिसे हम इरेप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेप्सिन। ध्यान देना, इरेप्सिन। ये जो इरेप्सिन होता है ये क्या करता है? प्रोटीन को पाचन करता है, प्रोटीन का। यानी देखो भोजन में प्रोटीन, ये जो पेप्सिन था आमाशय में उसने प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर दिया था। उसके बाद ये जो अग्नाशय का ट्रिप्सिन था उसने पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था। अब यहाँ पे जो प्रोटीन मिला वो किस रूप में? पेप्टाइड के रूप में। अब यहाँ पे जो बिलाई से इरेप्सिन निकलता है ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। किसमें? पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। देखिए कोई वर्ड अगर लिखने में ना समझ में आ रहा हो तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूँ। यहाँ से इरेप्सिन निकलता है, मैं इरेप्सिन को ठीक से लिख दूं। इरेप्सिन ये जो कहाँ से निकलता है? बेलाई से। ये इरेप्सिन पेप्टाइड को, जो प्रोटीन का रूप है, पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर इतना? तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। छोटी आंत के सारे पार्ट क्या क्या होता है? छोटी आंत 3 भागों में, डियोडेनम, जजनम, इलियम। ठीक है। डियोडेनम में क्या होता है? 2 एंजाइम्स, 2 हार्मोन्स आपके मिलते हैं। कौन कौन से? कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। जो एक क्या कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को प्रेरित कर देता है और सेक्रेटिन अग्नाशय को प्रेरित करता है एंजाइम्स छोड़ने के लिए। फिर जजनम में भोजन आके अच्छे से फैल जाता है। फिर लास्ट में जो इलियम आता है यहीं पे हमारे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। कैसे? यहाँ पे जो भोजन रहता है उससे जो भी एनर्जी मिलती है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है तो स्वांगीकरण हो जाता है। और यहीं पे जो बेलाई होता है दार्धरूम, यहीं पे पाया जाता है आपका एक एरेप्सिन। एरेप्सिन जो होता है ये एंजाइम से जो प्रोटीन का रूप कैसा है? पेप्टाइड। पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। इतना क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। आपकी छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत की तरफ देखते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बड़ी आंत को समझाते हैं अच्छे से। तो चलिए अब हम समझते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत के बारे में क्या क्या होता है? देखिए बच्चों, ये बड़ी आंत का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने छोटी आंत था, ये आपका ड्यूडेनम पार्ट था, ये जजनम था और ये इलियम था, और यहीं पे आपका दार्धरूम बेलाई था। यहाँ तक भोजन आया, भोजन का पूरी रूप से पाचन हो गया। पाचन होने के बाद भोजन आ जाता है यहाँ पे इस पार्ट में। ये जो पार्ट होता है बड़ी आंत का पहला पार्ट, इसे हम सीकम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सीकम के नाम से। बड़ी आंत का पहला पार्ट कौन सा है? सीकम होता है। इसके बाद देखिए जब भोजन सीकम पहुंचता है तो यहाँ पे एक अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं अपेंडिक्स। चलिए यहाँ पे देखिए पहला काम क्या होता है इसका, बड़ी आंत का, ये भोजन में जो भी जल यहाँ तक आया, जो भी उससे प्रोटीन वगैरह थे पाचन हो गया, बचा जो जल उसमें, वो जल इस बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी एक बड़ी आंत क्या करता है? जल का, लार्ज इंटेस्टाइन जल का अवशोषण करता है। क्या? जल का अवशोषण, जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। इसके बाद में यहाँ पे ये अपेंडिक्स इसमें होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स। ये आपका अपेंडिक्स देखिए यहाँ पे बड़ी आंत पे एक ऐसे उंगली नुमा संरचना निकली रहती है, ये अपेंडिक्स होता है। और ये कभी कभी परेशानी करता है क्रिएट, तो इसे काट के निकाल दिया जाता है। और एक बात ये है कि ये जो अपेंडिक्स है इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। ये बेसिकली जानवरों में ज़्यादातर होता है जो घास फूस खाते हैं। पहले इंसान भी ऐसे कुछ खाते पीते थे घास फूस, यानी पत्ते वगैरह, जब उतनी ज़्यादा मात्रा में, जब बंदर के रूप में थे तब ये काम करता था। यानी घास फूस के जो खाते उसे पचाने का काम करता था, लेकिन अब इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है। तो ये अपेंडिक्स होता है। ये अवशेषी अंग, इसे क्या कहते हैं? एक अवशेषी अंग कहते हैं। जो बिना काम का अंग उसे अवशेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं।
अवशेषी अंग। अब यहाँ पे देखिए इसके भाग की बात करें, इसके ये जो बड़ी आंत होती है इसके बेसिकली 1 2 3 4 5 6 टाइप होते हैं। इसके टोटल 6 पार्ट होते हैं। कितने भाग? 6 भाग होते हैं। अच्छा, ये जो आपका बड़ी आंत है, बड़ी आंत के पार्ट को हम कोलन के नाम से जानते हैं। किसके? कोलन। कोई भी पार्ट ले लेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कोलन कहेंगे। तो 6 भाग देखते हैं कौन कौन सा 6 भाग हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। पहला भाग देखिए, भोजन यहाँ से आया, यहाँ सीकम में, सीकम के बाद ये जो ऊपर का भाग देखो, यहाँ से ऊपर जा रहा ना, ऊपर का मतलब होता है बढ़ना, और बढ़ने को हम क्या कहते हैं? असेंडिंग। तो असेंडिंग में कोलन लगाया तो क्या हो गया? असेंडिंग कोलन। क्या हो गया? असेंडिंग कोलन। इसके बाद ये सीधा जा रहा है, सीधा जाने को मिलते हैं ट्रांसवर्स। तो ये ट्रांसवर्स क्या हो गया? कोलन। ये क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे का मतलब होता है घटना, और घटने को कहते हैं डिसेंडिंग। तो कोलन लगाया तो क्या हो गया? डिसेंडिंग कोलन। क्या हो गया? डिसेंडिंग कोलन। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा ना, इतना बड़ा, ये टुकड़े टुकड़े को हम सेगमेंट कहते हैं। तो टुकड़ा किसका है? कोलन का। जिससे सेगमोइड कोलन के नाम से हम जानेंगे। कौन सा कोलन? सेगमोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन। इसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो स्पेस है, बड़ा सा भाग है रेक्टम। इसे हम मलाशय के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मलाशय। इसे हम मलाशय कहते हैं। इसे हम रेक्टम लिख दें यहाँ पे, रेक्टम। यहीं पे हमारा जो मलाशय लास्ट में मल होता है, सारे मल यहीं पे क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। और इस बड़ी आंत के द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण कर लिया जाता है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपका आता है ये वाला पार्ट, जिसे हम एनस कहते हैं। क्या? एनस। एनस को हम गुदा द्वार के नाम से भी जानते हैं, गुदा द्वार। इसे हम क्या कहते हैं? एनस। तो ये रहा आपके 6 पार्ट। कौन कौन से? देखिए, पहला काम तो इसका क्या होता है? बड़ी आंत का जल का अवशोषण करना। फिर यहाँ पे एक अपेंडिक्स होता है जो अवशेषी अंग है। ये पहला पार्ट सीकम होता है जहाँ पे छोटी आंत से भोजन प्रवेश करता है। फिर ये ऊपरी वाला सिरा जो जा रहा है, ये ऊपर बढ़ रहा है तो असेंडिंग कोलन। ये सीधा जा रहा है क्षैतिज तो ट्रांसवर्स कोलन। नीचे आ रहा है, घट रहा है तो डिसेंडिंग कोलन। और छोटा सा टुकड़ा है जिसे सिग्मोइड के नाम से बोल दिया गया, सिग्मोइड कोलन। और यहाँ पे ये रेक्टम, जहाँ पे हमारे मलाशय एकत्रित होते हैं, ये रेक्टम कहलाता है। इसके बाद लास्ट में ये एनस होता है। ध्यान देना, यहाँ पे कभी कभी मांस का थोड़ा सा मांस आगे निकल जाता है, बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं बवासीर या फिर पाइल्स। तो ऐसे कंडीशन में इसको ऑपरेशन करके काट के निकाल दिया जाता है और ये सही हो जाता है। फिर भोजन हमारा यहाँ एनस गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। और ध्यान देना, जब भोजन यहाँ से निकलता है, पहले मुंह में खाया, गले में क्या कहलाया? बोलस। पेट में गया, पाचन हुआ तो काइम कहलाया। लेकिन यहाँ पे जब भोजन निकलता है तो वो हो जाता है काइल। उसका नाम क्या हो जाता है? काइल। तो यहाँ से जब भोजन यहाँ पे पहुँचता है, ये काइल कहलाता है। अब भोजन जब हमारा बाहर निकल गया तो ये कहलाया वैक्षेपण। भोजन को खाया पहले हमने, क्या हुआ? अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन हुआ, पच गया तो क्या हुआ? पाचन कहलाया। इसके बाद जब छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया गया, प्रोटीन के जो एनर्जी मिली थी वो क्या कहलाया? अवशोषण। और पूरी बॉडी में जो एनर्जी भेजी गई वो क्या कहलाया? स्वांगीकरण। फिर जो मल बच गया वो बड़ी आंत में गया तो बड़ी आंत ने जल को अवशोषित कर लिया। फिर जो बच गया वो आया हमारे कहाँ? रेक्टम में, मलाशय में। फिर वहां से जब बाहर निकल गया तो बाहर निकलने को कहा जाता है बहिक्षेपण। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ, प्रोटीन का पाचन कैसे कैसे होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा दूं। देखिए जो प्रोटीन होता है आपका, प्रोटीन, तो सबसे पहले तो ये रहता है, जैसे हम भोजन खाते हैं हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ये प्रोटीन सबसे पहले कहाँ जाता है? हमारे अमाशय में। कहाँ जाता है? अमाशय में। और जैसे ये अमाशय में हमारे पहुंचता है, वहां पे होती है पेप्सिन। क्या होती है? पेप्सिन एंजाइम्स होती है, पेप्सिन नाम की एंजाइम्स। ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? पेप्टोन में। कौन करता है? ये। यानी जो पेप्सिन होती है जो हमारे अमाशय में निचले भाग में होती है, किसमें? फाइलोरिक में। हमने अमाशय के 3 पार्ट बताए थे, कार्डिक, फंडस, फाइलोरिक।
फाइलोरिक में पेप्सिन होता है जो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद अब ये अमाशय से चला जाता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत में पहले ऊपरी सिरे पे जैसे ड्यूडेनम में पहुंचता है, वहां पे क्या करता है, सेक्रेटिन प्रेरित कर देता है किसको, अग्नाशय को एंजाइम छोड़ने के लिए मजबूर करता है। तो अग्नाशय जो एंजाइम छोड़ता है वो क्या होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कौन छोड़ता है, पेनक्रियाज या अग्नाशय, इसका इंग्लिश नाम पेनक्रियाज है। ये पेप्टोन, देखो पहले प्रोटीन था तो किसने, पेप्सिन ने तोड़ दिया पेप्टोन में। अब ये ट्रिप्सिन जो अग्नाशय, ये पेप्टोन को किसमें तोड़ देता है, पेप्टाइड में। किसमें, पेप्टाइड में। प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। इसके बाद ये पेप्टाइड आगे जाता है तो आपका जब छोटी आंत में पहुंच जाता है, कहाँ पे, छोटी आंत में। छोटी आंत में आपका होता है इरेप्सिन। क्या होता है, इरेप्सिन, जिसे हम कहते हैं इरेप्सिन। और ये इरेप्सिन कहाँ होता है, हमारी छोटी आंत में, जो हम कहते हैं विलाई या फिर इलियम में होता है। कहाँ पे, इलियम में। तो इलियम में होता है। तो उसके बाद ये इरेप्सिन होता है, ये पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, अमीनो अम्ल में। कौन, इरेप्सिन। तो ये क्लियर है आपका प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। प्रोटीन होता है, पहले प्रोटीन अमाशय में जाता है, अमाशय में जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जब पेप्टोन आता है हमारी छोटी आंत है तो वहाँ से अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है। ट्रिप्सिन इस पेप्टोन को पेप्टाइड में, अब ये पेप्टाइड आ जाता है छोटी आंत के निचले भाग में, और वहाँ पे इलियम में आपका इरेप्सिन होता है। ये एंजाइम क्या करता है, पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। इतना क्लियर है, ध्यान देना। प्रोटीन की, इसका पाचन का मतलब यही होता है किसी भी चीज़ को तोड़ तोड़ के छोटा कर देना। तो प्रोटीन से छोटी इकाई क्या हो गई, पेप्टोन। इससे छोटी इकाई पेप्टाइड, इससे छोटा क्या हुआ, अमीनो अम्ल हो गया। और अमीनो अम्ल से ग्लूकोज बन के एनर्जी मिल जाती है। तो प्रोटीन, पेप्टोड, पेप्टाइड और अमीनो अम्ल, इतना प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ। यहीं पे आपका डाइजेशन सिस्टम खत्म होता है। आगे अब हम आपसे बात करेंगे, ये तो डाइजेशन सिस्टम खत्म हुआ, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चलते हैं, श्वसन तंत्र जो भी होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।